हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। केमिस्ट्री वाला के यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर फरहान भट्ट। आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द नेम ऑफ अल्लाह। लुक एट दैट। टॉपिक का नेम है पीएच स्केल। इंतहाई सिंपल सा टॉपिक है, बट स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, चाहे वो मैट्रिक लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो या एंट्री टेस्ट लेवल पे हो। तो मैं आपको बहुत ही स्पेशल ट्रिक्स बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह ताला आपके पीएच से रिलेटेड तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहली बात, सर ये पीएच स्केल क्या है? पहले मैं आपको बताता हूं पीएच की डेफिनेशन। पीएच क्या है? इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये जो ब्रैकेट स्केल ब्रैकेट मैंने लगाई है ये किसको शो कर रही है? मोलर कंसंट्रेशन। ऑलराइट। और जो स्केल हमने इसके मुताबिक डेवलप किया है उसको हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल। एंड दिस स्केल डिटरमाइन द नेचर ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन, वेदर इट विल बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। वो हम इस स्केल को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा। ओके, आपको न्यूमेरिकल में वो दे देता है भाई कि कंसंट्रेशन जो है, लाइक मोलैरिटी जो है वो दी हुई है हमारे पास 10⁻⁻³ m, 10⁻⁻⁻1 m, या इसके अलावा कोई और भी हो सकती है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले बुनियादी बातें अपने जहन में जरा रिफ्रेश कर लें। वो क्या है भी? पीएच स्केल की रेंज 0 से लेकर कहां तक है? 14 तक है। क्लियर हो गई बात? अगर पीएच की वैल्यू एग्जैक्टली 7 के इक्वल आ जाती है तो वो गिवन सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? न्यूट्रल होगा। अगर यही पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ जाती है? 7 आ जाती है, तो उसको क्या कहा जाएगा बेटा? बेसिक कहा जाएगा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यही पीएच की वैल्यू 7 से कम रहती है फिर इसको हम क्या कहेंगे? एसिडिक कहेंगे। ऑलराइट। अब ये 7 से ज्यादा और कम का फंडा क्या है इसको भी समझ लें। याद रखिएगा अभी बेसिक करैक्टर जो है उतना ज्यादा होगा जितनी वैल्यू होगी नियर टू 14। यानी जितनी वैल्यू 7 से बढ़ती जाएगी उतना बेसिक करैक्टर भी क्या होता जाएगा? ज्यादा। मसलन अगर मैं आपसे कहता हूं भी एक सब्सटेंस की पीएच 13 है और एक की पीएच 8 है, ये 13 वाला जो है ये होगा स्ट्रॉन्ग और 8 वाला क्या होगा? वीक होगा। यानी मोर द वैल्यू ऑफ द पीएच अबव 7 द स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। ओके, अब इस तरफ आए। एसिडिक में क्या करना है अभी? ये देखिएगा, एसिडिक जो नेचर है ये प्रोपोर्शनल है वैल्यूज के नियर टू 0। जितनी वैल्यू 7 से कम होगी, 0 के करीब करीब होगी, उतना वो एसिडिक जो नेचर है उसमें क्या होगी? ज्यादा। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा होगी। बेसिक की बात कर रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने लिखता हूं भाई, एक है pH 1 और एक है pH 4। दोनों में से 1 0 के ज्यादा करीब है तो ये एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, और ये क्या होगा? वीक होगा हमारे पास। समझ आ गई बात की बेटा? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं भाई ये डाटा बताने के बाद कि अगर आपको मोलैरिटी दी हुई है, ओके, तो आपने उससे पीएच कैसे फाइंड करनी है? बहुत ही सिंपल सी बात है भाई। सबसे पहली बात भी हिंट नंबर 1, पहला हिंट आपने क्या याद रखना है? हिंट ये है बेटा, इफ द गिवन कंपोनेंट इज एसिड, पहले पीएच फाइंड करें। इफ गिवन कंपोनेंट इज बेस,
पहले POH फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। अगर सर इसका वाइस वर्सा पूछा हुआ है तो फिर आपने क्या करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है, PH प्लस POH 14 के इक्वल है, PH फाइंड करनी है 14 माइनस POH, POH फाइंड करनी है 14 माइनस PH कर देंगे। क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे कहूंगा अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ताकि मैं इसको माइंड में रखते हुए जरा सॉल्यूशन की तरफ आपको लेकर आऊं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। 3, 2 एंड 1, हियर वी गो। चलिए तो जल्दी से करते हैं अभी इसको। देखिएगा बेटा, आसान सी एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं। 10⁻⁻² मोलर है HCl, हमने क्या फाइंड करनी है बेटा, pH। ये एसिड है तो pH का फॉर्मूला नेगेटिव लॉग ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, HCl में एक ही हाइड्रोजन आयनाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻²। हिंट क्या है, पावर में जो भी वैल्यू है, ऑलराइट, उसका साइन चेंज करके हमारा आंसर आना है। क्या मतलब सर, ये देखें, pH इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक हो गया, ये जो नेगेटिव है, ऑलराइट, ये log 10 अलग ही रहेगा, नेगेटिव के साथ ये -2 आ जाएगा और ये आ गया log 10। log 10 1 होता है, ये 1 के इक्वल आ गया, तो pH क्या आ गया बेटा, 2। यही तो मैंने बताया था कि जो वैल्यू पावर में है उसका साइन चेंज करके आंसर आ जाना है। -2 था, साइन चेंज किया 2 हो गया। और अगर वो आपसे ये कहता है, मेरी बात पे ध्यान देना आपने, जी आयशा बेटा आपसे कह रहा हूं, अहमद आपसे मुखातिब हूं मैं, ध्यान से जरा देखें भी, अगर मैं कहता हूं इसी न्यूमेरिकल में 10⁻⁻² m HCl और आपने फाइंड करनी है POH, सर ये तो बेस है, कोई मसला नहीं है। क्या करना है भाई, ये देखें, POH इज इक्वल टू PH माइनस, ठीक है, 14 आएगा पहले, सर आपने 14 कहा था, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। PH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, तो POH इज इक्वल टू 14 माइनस, ठीक हो गया, PH। 14 करेंगे -2 करेंगे तो POH कितनी आ गई मेरे पास, 12। कॉमन सेंस की बात है, अगर ये 2 है तो ये 14 होगा हमारे पास। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह आप 10⁻⁻3 -4 सब के साथ सोल्यूशन करें, आंसर्स जो है वो बताएं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे सॉल्व करके बताएं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने शेयर लाजमी करनी है। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह इससे मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर आऊंगा, क्योंकि सीखने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। मोर यू लर्न मोर यू विल प्रोसीड। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।